दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ भारत सरकार का ये कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 4 ट्रिलियन पहुंच गई है, यहाँ तक कि जो है दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है, जापान को पिछाड़ कर। वहीं लगातार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है गिरावट आ रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आवाज उठाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर जो है बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग और उत्पाद में लगातार गिरावट आ रही, जिसकी वजह से आम लोगों की नौकरी जा रही है और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर देश को सिर्फ विदेशी कंपनियों का सेलिंग एजेंट बना रही है। बहुत बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यह जो है आत्मनिर्भरता के नाम पर देश को सिर्फ जो है विदेशी कंपनियों का सेलिंग एजेंट बना रही है। यानी कि विदेशी कंपनियां आत्मनिर्भरता के नाम पर यहाँ आएँ और छोटा मोटा प्रोडक्ट करें और सेलिंग एजेंट बन के रहें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बड़े कारोबारी घराने अब उत्पादन के बजाय खरीद बिक्री ट्रेडिंग पर ध्यान दे रहे हैं। वो फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, वे सामान मंगा रहे हैं और सामान को बेच रहे हैं। यानी खरीद बेच पर, फैक्ट्री लगाने पर जो है मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता और लोगों को रोजगार भी मिलता, लोगों को नौकरियां मिलता। उन्होंने कहा कि ये जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, ये जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उद्योगों को नुकसान हो रहा है। हमारे देश का कच्चा माल, हुनर और स्थानीय स्किल का मूल्य जो है लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि उनको भाई बना अच्छा आप सोचिए कि जब रेडीमेड चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं तो मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ें आदमी क्यों लेगा। हम आपको बता दें कि आज रेडीमेड घड़ा अगर उपलब्ध है तो कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं उसको कोई क्यों लेगा। जब रेडीमेड कुल्हड़ उपलब्ध है, कुल्हड़ बनाते हैं, उनको कौन लेगा। तो स्थानीय स्किल जो है वो जो है कमज़ोर होता जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जैसे घड़ी, पहले घड़ी लोग बनवाते थे, घड़ी के बनाने वाले थे, तमाम जगह दुकानें रखे रहते थे, लोग अपनी बिगड़ी हुई घड़ी ले आते थे, बनवाते थे। आज जो है घड़ी हर जगह हो गई कि वो दुकान बंद कर दिए, वो करे क्या। तो आज मोबाइल यूज एंड थ्रो आ गए तमाम। तो कुल मिलाकर के उन्होंने यही कहा कि आज जो है आत्मनिर्भरता के नाम पर जो सेलिंग एजेंट बना रही है और बड़े औद्योगिक घराने केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, नए उद्योग धंधे नहीं लगा रहे हैं, स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। इससे जो है हमारे यहाँ जो है स्थानीय स्किल का जो मूल्य लगातार घट रहा है, कच्चे माल का जो है सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, हुनर का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जब हर मंच से आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, तब पर्दे के पीछे सरकार विदेशी कंपनियों के साथ सौदे कर रही है। सरकार मंच पर कहती आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, और वहीं विदेशी कंपनियों के साथ जो वो सौदे भी कर रही है। ये ऐसा अखिलेश यादव ने कहा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की इस नीति के कारण अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे उत्पादन नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी जो है चीज़ें मार्केट में नहीं आ रही हैं, और जो आ रहे हैं उस पर कुछ ही लोगों का अधिकार है, वही बेचे तो ही बिकेगा, वही खरीद। तो इस तरीके से अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने इसे विरोधाभासी आर्थिक नीति भी कहा, विरोधाभासी आर्थिक नीति करार देते हुए कहा कि मंच पर आत्मनिर्भरता की बात होती है, केवल मंच पर, लेकिन असल में विदेशी सामान मंगा कर बेचा जा रहा है। एक तरह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, यानी स्थानीय लोगों के हुनर को, स्थानीय लोगों की स्किल को मजबूत करने की बात। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब सरकार ही हाथी के दांत जैसी दिखे
एक दिखावे वाली बात कहे और दूसरी करे तो देश का क्या होगा। उन्होंने सवाल किया कि असली विकास जीडीपी या ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से नहीं है, बल्कि इस बात से नापी जानी चाहिए कि आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी और आय में असमानता कितनी है। ये नहीं कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, हम 4 ट्रिलियन हो गए। अरे भैया, आय कितनी बढ़ी, लोगों की इनकम कितनी बढ़ी, और लोगों की इनकम कितनी बढ़ी ये तो ठीक है, असमानता कितनी बढ़ी इससे नापी जानी चाहिए। तब जो है असल में समझ में आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। अखिलेश यादव ने किसानों, नौजवानों और व्यापारियों का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने नौजवानों, किसानों और व्यापारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज नौजवान, किसान और व्यापारी ये तीनों ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों से सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को पहुंचा है। उन्होंने कहा महंगाई लगातार बढ़ रही है, नौकरी के अवसर कम हो गए हैं और युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान बदहाल है। पहले 2 किसानों को आय दूनी करने की बात कही थी मोदी ने, लेकिन नहीं हो पाई। व्यापारी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है और नौजवान जो बहुत हताश है, ऐसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का कहना था। अब सोचिए, प्रयागराज में प्रवक्ता की परीक्षा ना होने की वजह से 7 साल से विद्यार्थी जो ओवरहेज होने के कागार पर है वे धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सरकार बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। बिजली विभाग में कर्मचारियों की कमी, कोई फॉल्ट हो जाए तो उसको बनाने वाले नहीं, ये स्थिति है। अखिलेश यादव ने यही बात कहा, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, देश महंगाई से परेशान है, किसान जो है खुद बेहाल है ना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान लगातार घट रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है, अखिलेश यादव ने अपने आप आंकड़ा नहीं दिया कि मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का सरकारी आंकड़ा है। जहां 2011-12 में यह योगदान, मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान है ये 16 से 17% था, वहीं अब घट करके जो है वो 13% के आसपास रह गया है। दूसरी ओर बेरोजगारी दर, जहां जो है अप्रैल 2025 में 7.8% के करीब रही, जो बताती है कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। यानी कि भारत में 100 में 8 लोग बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी प्रतिशत है तो और, लेकिन सरकारी आंकड़ा है कि 7.8% लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के निशाने पर सरकार की नीतियां आना तो भाई स्वाभाविक है। स्वाभाविक सी बात है कि अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं उसमें दम है। अखिलेश यादव ने सरकार से अपील की कि देश के युवाओं, मेहनत कशों की स्थिति को समझें, ऐसी नीतियां बनाएं जो असल में आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं। ऐसा ना बनाएं कि कुछ लोगों को फायदा हो, आय में असमानता हो। हालांकि अखिलेश यादव सही तरीके से 2027 के चुनाव में जुट गए हैं। वे देश स्तर की बात पर भी जो है अपनी राय रखते हैं, प्रदेश स्तर की बात पर भी अपनी राय रखते हैं, अक्सर योगी सरकार को घेरते भी रहते हैं। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में अखिलेश और राहुल की जोड़ी बहुत कुछ कमाल कर सकती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा डरी रहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम अप्रत्यक्ष सहयोगियों को लगाती है कि वे जो है उसके लिए डिफेंस का काम करें। ऐसे अप्रत्यक्ष सहयोगियों के बारे में आप भी जानते होंगे। बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। सरकार को यह चेत जाना चाहिए कि जब तक किसान नहीं खुश होगा, मजदूर नहीं खुश होगा, नौजवान नहीं खुश होगा, व्यापारी नहीं खुश होगा, तब तक समाज नहीं खुश होगा। आप चाहे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी बना लीजिए, चाहे तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना लीजिए, लेकिन इससे लाभ किसका हो रहा है? कुछ चंद व्यापारियों का, कुछ चंद उद्योगपतियों का, जिनके पास देश की 80%, उनकी जनसंख्या 2% और देश की 80% संपत्ति उनके हाथ में।
ये असमानता समाज में कहीं से जो है खुशहाली नहीं ला सकती। चलिए देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।